हेलो दोस्तों, आज हम लोग का यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट 6 होने वाला है। जैसा कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। क्या पढ़ने वाले हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हम लोग समझते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें जो आपके 5 से 6 रूल है हम लोग पहले अध्ययन करेंगे, फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो शुरू किया जाए दोस्तों। आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। सिग्निफिकेंट फिगर, हम लोग का आज का क्या टॉपिक है? सिग्निफिकेंट फिगर। क्या टॉपिक होने वाला? सिग्निफिकेंट फिगर। चलो मित्र, चलो मेरे दोस्त, चलो मेरे प्यारे से स्टूडेंट, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो आप फर्स्ट रूल पढ़ने वाले हैं वो क्या है? रोल नंबर फर्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं? सिग्निफिकेंट फिगर में देखेंगे ऑल नॉन जीरो डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ओके दोस्तों, पहला रूल क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे एग्जाम्पल में 2.734 ये आपका सभी कैसे हैं? ऑल नॉन डिजिट न्यूमेरिक वैल्यू है। कितनी है? 1 2 3 4, तो ये आपके 4 क्या हो गए? सिग्निफिकेंट फिगर। समझ गए? यानी कि इस न्यूमेरिक वैल्यू जो लिखी है इसमें आपके सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू कितनी आ रही है? 4 आ रही है। जैसे और ले सकते हैं 3.47921718। अब देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 9। तो आपके जितने भी किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू में जितने भी ऑल नॉन डिजिट वैल्यू होती है वो सब आपके कैसे होते हैं? सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है। यानी कि वो सब आपके सिग्निफिकेंट वैल्यू में काउंट किया जाएगा। चलो अब दूसरा रूल नंबर सेकेंड क्या है? ऑल zeros value write in to non zero डिजिट। अगर आपके कोई भी जीरो वैल्यू या कोई भी जीरो दो नॉन डिजिट के बीच में लिखा हो, राइट इन टू नॉन जीरो डिजिट बिटवीन लिख दो। पहले इसको सही से लिख लेते हैं। ऑल जीरोस वैल्यू हु राइट बिटवीन टू नॉन जीरोस वैल्यू या नॉन जीरोस डिजिट, तो वह जीरोस भी आपका क्या बन जाएगा? सिग्निफिकेंट वैल्यू बन जाएगा। कहने का मतलब दो ऐसे आपके पास डिजिट हो और उनके पीस जो कैसे हो? नॉन जीरोस हो, और अगर उनके बीच में जितने भी जीरोस लाई करेंगे वो सब आपके किसमें काउंट किए जाएंगे? सिग्निफिकेंट वैल्यू में। जैसे यहाँ पे 73.002 और यहाँ लिखा है 325.93
01 01, ये आपके जीरोस बीच में लिखे हैं। अब ये आपका जो जीरोस है किसमें काउंट किया जाएगा, किसमें काउंट किया जाएगा, सिग्निफिकेंट वैल्यू में काउंट किया जाएगा। अर्थात आपकी इसमें कितने सिग्निफिकेंट वैल्यू हो जाएगा, 1 2 3 4 5, टोटल सिग्निफिकेंट वैल्यू इज लाई दिस न्यूमेरिक वैल्यू इक्वल टू 5। और इसमें आप चेक करिए, ये भी ये जीरोज आपके कैसे वैल्यू हो जाएंगे, दिस इज अ सिग्निफिकेंट वैल्यू, यू ने वेरी वेल्स। रूल नंबर सेकेंड से टू यू, ऑल जीरोज वैल्यू हु राइट बिटवीन टू नॉन जीरोज डिजिट, अगर दो नॉन जीरोज डिजिट के बीच में कोई भी जीरो लाई कर रहा है वो आपका किसमें काउंट किया जाएगा, सिग्निफिकेंट वैल्यू में काउंट किया जाएगा। अर्थात ये जीरोज आपके क्या हो जाएंगे, बोथ जीरोज इज अ सिग्निफिकेंट वैल्यू। अर्थात टोटल सिग्निफिकेंट वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल सिग्निफिकेंट वैल्यू इज अ 9। चलो गाइस, अब हम लोग थर्ड रूल पे आते हैं। थर्ड रूल क्या देखेंगे, एंडिंग जीरो। थर्ड रूल आपका क्या है, एंडिंग जीरो। अब अभी तक आपने क्या देखा, जो जीरोस आपका दो नॉन जीरोज डिजिट के बीच लाई कर रहा था, वो कैसा था, सिग्निफिकेंट वैल्यू थी। बट लेकिन अब क्या देखने वाले हैं, एंडिंग जीरो को देखने वाले हैं, जो आपका किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू में एंड में लाई करता है, क्या वह आपका सिग्निफिकेंट वैल्यू है या नहीं। चलो चेक करते हैं। जैसे आपका 7.0350 लिखा है और इधर आपका 35271.001 लिखा है और यहाँ 0 लिखा है। तीसरा आपका भी ले लिया जा रहा है। तीसरा आपका क्या है, 3720। चौथा 53250। अब इसमें ये कहा जा रहा है, क्या आपका एंडिंग जीरोस इज अ सिग्निफिकेंट वैल्यू आर नॉट, क्या एंडिंग जीरो आपका सिग्निफिकेंट वैल्यू है, अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों। अब इसमें एक पॉइंट हम और जोड़ रहे हैं, देखेंगे ध्यान से। एंडिंग जीरो में आफ्टर डेसिमल प्लस एंडिंग जीरो, और इधर बिफोर डेसिमल प्लस एंडिंग जीरोस। अब देखो इसमें दो कंडीशन आप अप्लाई करती है। पहला क्या है, ऐसा जीरोस जो एंड में हो और प्लस डेसिमल के बाद हो, अर्थात डेसिमल के इस साइड हो, डेसिमल के इस साइड हो। और दूसरा क्या है, ऐसा एंडिंग जीरो जो डेसिमल के क्या हो, पहले हो, डेसिमल के पहले हो। तब बताइए कि आपका कौन सिग्निफिकेंट में आएगा, कौन नहीं आएगा। हमेशा याद रखना, अगर इस तरीके की घटनाएं हैं तो आपका क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट वैल्यू हो जाएगी। और अगर आपकी इस तरीके की घटना है तो क्या हो जाएगा, नॉन सिग्निफिकेंट। ओके गाइस, आई होप अंडरस्टैंड यो। आशा करते हैं आप सभी समझ रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, डेसिमल के बाद, ये डेसिमल के बाद आपका एंड पे जीरो आ रहा है, अर्थात ये आपका किस में काउंट किया जाएगा, सिग्निफिकेंट में। टोटल सिग्निफिकेंट वैल्यू 1 2 3 4 5। नाउ सी हियर,
ए भी आपका डेसिमल के बाद आ रहा है, अर्थात ए भी आपका क्या है, दिस इज अ सिग्निफिकेंट वैल्यू। अर्थात आपकी इसमें टोटल सिग्निफिकेंट वैल्यू 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं 8। अब इसमें आ जाइए, क्या आपका ये जीरोस डेसिमल के बाद है, नहीं, अर्थात ये आपका सिग्निफिकेंट वैल्यू में काउंट नहीं किया जाएगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट वैल्यू 3। इसमें आ जाओ, इसमें भी ये जीरोस आपका डेसिमल के बाद नहीं, अर्थात ये भी आपका सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं किया जाएगा। टोटल सिग्निफिकेंट वैल्यू 4। चलिए, आई होप अंडरस्टैंड हो, आशा करते हैं सभी समझे होंगे। चलो अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद आपका कौन सा रूल आता है, फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या कह रहा है, फोर्थ रूल ये कहता है सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, हम लोग चौथा रूल्स पढ़ने वाले। चौथा रूल्स आपका क्या है, नाउ राइट हियर्स रूल नंबर फोर्थ। रूल नंबर फोर्थ क्या है, इनिशियल जीरोस। इनिशियल जीरोस, इनिशियल जीरोस क्या है, सी हियर एवरीबॉडी स्टूडेंट, इनिशियल जीरोस जैसे आपके यहाँ पे एग्जांपल के रूप में दे रखा है, क्या 4 या 0.0279, सेकंड दे रखा है 3 4, या ऐसे लिख लो, इनिशियल जीरो की बात हो रही है ना, 0.000921। फिर ऐसे थर्ड ले लीजिए 0.2351, ऐसी फोर्थ 0.0102501। ये आपके 4 एग्जाम्पल। अब हमें इनिशियल यानी कि रूल नंबर फोर्थ क्या कहता है, इनिशियल जीरो को आप देखिए और पहचानिए और बताइए कि वह आपका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाएगा कि नहीं। तो चलते हैं, देखते हैं और आप सभी को हम बताते हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, ये जो आपके इनिशियल जीरोस होते हैं इसको हम सिग्निफिकेंट काउंट में कभी नहीं रखते हैं, अर्थात दिस इज अ नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं किया जाएगा। टोटल सिग्निफिकेंट वैल्यू हियर इज अ 3। नाउ सी हियर, दिस zeros is not a significant value. What a significant value of this numeric value? Total significant value of this numeric value is a 4. Also see here, these fourth zeros are not a significant value. Why? Because this is a initial zeros. So what a significant value in this numeric value? Total significant value of this numeric value is a 3. कितने सिग्निफिकेंट वैल्यू है 3, क्यों, क्योंकि आपके स्टार्टिंग में जितने भी जीरोज हैं सब सिग्निफिकेंट वैल्यू में काउंट नहीं किया जाएगा। फिर इसके बाद आपके यहाँ पे भी 2 जीरोज लिख रखा है इनिशियल में, इसलिए आपका ये सिग्निफिकेंट वैल्यू में काउंट नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपके इनिशियल जीरोज हैं। इसके बाद आपके जितने भी जीरोज बीच में लाई करेंगे, किसके बीच में, जब 2 नॉन डिजिट वैल्यू होएगा तो आपके सब किसमें काउंट कर लिए जाएंगे, सिग्निफिकेंट वैल्यू में काउंट कर लिया जाएगा। अर्थात बोथ जीरोज इज अ सिग्निफिकेंट वैल्यू, आपके दोनों जीरोज क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट वैल्यू। अर्थात टोटल सिग्निफिकेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। नाउ हियर्स दिस न्यूमेरिक वैल्यू, टोटल सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ दिस न्यूमेरिक वैल्यू इज अ 6। समझ गए गाइस।
तो आपके इनिशियल जीरोज सिग्निफिकेंट वैल्यू में काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन अगर वही जीरोस दो नॉन जीरोज डिजिट के बीच में आ जाएंगे तो आपका किसमें काउंट किया जाएगा, सिग्निफिकेंट वैल्यू में काउंट किया जाएगा। चलिए पांचवा रूल क्या कहता है, सिग्निफिकेंट वैल्यू इन 10 पावर्स। अगर किसी न्यूमेरिक वैल्यू में 10 के पावर के रूप में सिग्निफिकेंट फिगर दे रखा है तो उसमें आपका 10 का पावर का जितना भी डिजिट है सिग्निफिकेंट वैल्यू में काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ पे 3.25 इंटू 10 की पावर 6, 3.0021 इंटू 10 की पावर -9। दिस इज अ नॉट काउंट इन अ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओनली काउंट इन अ सिग्निफिकेंट फिगर इज अ नॉन डिजिट जीरोस। और इसमें भी आप देखेंगे 10 के पावर 9 है, दिस इज नॉट काउंट इन अ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओनली काउंट अ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस जीरोस एंड नॉन डिजिट जीरोस। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 3। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 3 to 5, इसमें 5 और इसमें 3। ये इस तरीके से हम लोग पांचवा रूल देखते हैं अपना। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। फर्स्ट 2573.9.00 और इधर 0.07301, 3.7001, 4 3.0015, 0.00921, 6 2.20102, 7 0.00001, 8 7.32 into 10 to the power 9, 9 0.02 into 10 to the power -7, 3 7.00701 into 10 to the power 6। चलो यहाँ 10 कर लो। ये आपके 10 क्वेश्चन है और इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट अ सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ दिस न्यूमेरिकल्स। सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ दिस न्यूमेरिक वैल्यू। इन न्यूमेरिक वैल्यू में आपके कितने सिग्निफिकेंट वैल्यू है सब काउंट करके दीजिए, काउंट कर लीजिए। और पहला रूल हम लोग तीसरा रूल हम लोग पढ़े थे, एंडिंग जीरो अगर डेसिमल के बाद आए वो आपका क्या होएगा, सिग्निफिकेंट वैल्यू होएगा। तो ये आपके सिग्निफिकेंट वैल्यू टोटल कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना हो गया 7। और फोर्थ रूल में हम लोग क्या पढ़े थे, इनिशियल zeros is not a significant value, so here this zeros is not a significant value because this zeros is a initial zeros। तो आपके ये दोनों जीरोस सिग्निफिकेंट वैल्यू पे काउंट नहीं किया जाएगा। तो ओनली सिग्निफिकेंट वैल्यू कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, टोटल सिग्निफिकेंट वैल्यू 4। और इधर आपका अगर जीरोज कहाँ पे लाई कर जाए, दो नॉन डिजिट जीरो के बीच में लाई कर जाए तो आपका क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट वैल्यू हो जाएगा, अर्थात हियर इज अ 4 सिग्निफिकेंट वैल्यू। फिर से आप देखेंगे दो नॉन डिजिट जीरो के बीच में आपका जीरोज लाई कर रहा है, इसलिए आपका इसमें भी टोटल सिग्निफिकेंट वैल्यू इज अ 4। लेकिन इसमें आप पांचवें में जैसे ही एंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ जितने भी जीरोज है सब कहाँ लाई कर रहे हैं, इनिशियल पॉइंट पे, अर्थात ये जीरोज आपके सिग्निफिकेंट वैल्यू पे काउंट नहीं किया जाएगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट वैल्यू कितने हो जाएंगे, 3, ओनली नॉन जीरोज डिजिट। अब इसको देखेंगे ये सब आपके इनिशियल जीरोज हैं, सो हियर सो दीज जीरोज इज नॉट अ सिग्निफिकेंट वैल्यू, ओनली सिग्निफिकेंट वैल्यू इज अ 1, so significant value of this numeric value is a 1।
और आप देखेंगे 10 के पावर वाले में जितने भी डिजिट होते हैं सब आपके किस में आ जाते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट वैल्यू में आ जाते हैं। सो आप कह सकते हैं कि इसमें टोटल सिग्निफिकेंट वैल्यू कितना है, 3। Also see here only significant value is a 1 because this is the initial zeros and also this is a 10 के powers. So significant value is a only 2. So you can say a significant value of this numeric value is a 1. तो यानी कि सिग्निफिकेंट वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसमें आप काउंट करेंगे ये सब आपके नॉन डिजिट जीरो के बीच में है, सो ये आपके सिग्निफिकेंट वैल्यू में काउंट किया जाएगा। तो जब सिग्निफिकेंट वैल्यू में काउंट किया जाएगा टोटल कितने सिग्निफिकेंट वैल्यू हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना हो जाएगा, 6। आप ऐसे करके लिख लेंगे। आई होप अंडरस्टैंड एवरीबॉडी स्टूडेंट। नाउ टेक अनदर क्वेश्चंस और अनदर टॉपिक्स। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। राउंडिंग ऑफ, इसके बाद वाला टॉपिक राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ, अब इसमें आपका एक वैल्यू दिया जा रहा है और उसमें कहा जा रहा है कि आप 2 डिजिट तक उसको राउंडिंग ऑफ करिए। जैसे आपका यहाँ पे 735.019 है। अब इसमें क्या बोल रहा है, राइट अ राउंडिंग ऑफ ओनली 3 डिजिट, यानी कि 3 डिजिट तक आपको इसको राउंडिंग ऑफ करना है। कैसे करेंगे ध्यान देंगे। चलिए यहाँ आप क्या देख रहे हैं, 3 डिजिट है, यहाँ तक हमें राउंडिंग ऑफ करना है, लेकिन इसमें टोटल कितना डिजिट दे रखा है, 1 2 3 4 5 6, टोटल डिजिट की संख्या 6 है। तो आपको क्या करना है, 3 डिजिट तक इसे यहाँ पे लिखना है। कैसे लिखेंगे ध्यान देंगे। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपका 7 हो जाएगा 3 और ये आपका 5। क्यों 5 पे ही छोड़ देंगे, क्योंकि आपका ये 5 से लेस, अगर यही 5 से ग्रेटर होता तो ये आपका 5 क्या हो जाता, 6 हो जाता। अगर 5 से ग्रेटर की वैल्यू यहाँ होती तो आप एक आगे बढ़ा के लिखते, अदरवाइज अगर लेस है तो आप बढ़ा के नहीं लिखेंगे। एज इट इज आप यहाँ पे क्या कर देंगे, राइट कर देंगे, यानी कि जैसे का तैसा लिख के आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। अर्थात ये आपकी संख्या क्या बन जाएगी, 735। ऐसे आप और भी ले सकते हैं, जैसे दूसरा क्वेश्चन 3 to 5 1.092। अब इसमें भी कह रहा है, क्या कह रहा है कि आपको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। कैसे करेंगे, सेम 3 to 5। क्यों आपका यही आ जाएगा सेम, क्यों, क्योंकि ये भी आपका 5 से लेस है, दिस इज नॉट ग्रेटर ऑफ 5, सो यू कैन राइट ओनली 325। यानी कि आपको केवल क्या लिखना पड़ेगा, 325। अगर ये आपका 5 से ग्रेटर होता तो ये आपका क्या हो जाता, 326। आई होप अंडरस्टैंड टू यू। अब इसके बाद हम लोग किस में आ जा रहे हैं, अभी तक आप ऐसे राउंड किए। अब देखिए 5 के बाद अगर डिजिट ना दिया हो तब क्या करेंगे। अभी तक 5 के बाद डिजिट दिया था, या पहले और एक दो ऐसे लेके देख ले रहे हैं, फिर इसके बाद करते हैं। जैसे 5 7 3 2 5, या ऐसे लिख लो 255.01। अब हमें 2 डिजिट तक इसका राउंड ऑफ करना है। क्या करना है, राउंड ऑफ ओनली 2 डिजिट, 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना। आप कैसे करेंगे, अब देखिए अगर 5 के बाद आपका कोई नंबर दिया है तो इसको आप क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे। जैसे आपका 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वहां पे क्या हो रहा था, 5 पे ही हम रुक जा रहे थे लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं कि 5 से आप क्या हो रहे हैं, एक कम हो रहे हैं। इसलिए अगर 5 के बाद कोई नंबर है तो आप क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे, अर्थात ये क्या हो जाएगा, 26। ओके, इस तरीके से आप लिखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर 5 के बाद कोई डिजिट ना दिया रहे तब आप क्या करेंगे, 5 के बाद अगर कोई डिजिट ना दिया रहे तब आप क्या करेंगे। जैसे यहाँ लिख रहे हैं
7325 और इधर आपका दूसरा 5.505 ये आपका दिया है, और तीसरा आपका 7.325 ये आपका दे रखा है, या इसको चेंज कर लो, ऊपर है 35 ये दे रखा है। तब आप इसका राउंड ऑफ आप कैसे करेंगे अगर 3 डिजिट में कहा जाए तो, 3 डिजिट में राउंड ऑफ करने के लिए बोला जाए तो कैसे करेंगे। हमेशा याद रखना, अगर आपके 5 के बाद कोई डिजिट नहीं दे रखा है तो आप क्या करेंगे, 5 के बाद कोई डिजिट नहीं दे रखा तो आप क्या करेंगे, हमेशा इसके बाद इसके पहले वाले संख्या को देखेंगे। अगर इवन है तो कोई चेंजिंग नहीं, किंतु अगर ऑड है तो एक क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। क्या करेंगे, इंक्रीज। हमेशा इवन वाला आपका सेम रहेगा, यानी कि 732 हो जाएगा, ये आपका 5.50 हो जाएगा। लेकिन ए वाला आपका क्या है, ऑड है, तो ये आपका एक इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, इंक्रीज। अर्थात इस तरीके से आप राउंड ऑफ कर लेंगे। ये आपका कंप्लीट होता है राउंड ऑफ वाला टॉपिक। अब इसके बाद हम लोग यही राउंड ऑफ में ही सीखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, एडिशन वाला। सबसे पहले राउंड ऑफ एडिशन देखेंगे। अब जैसे आपका 7.75 प्लस 0.2 दे रखा, कह रहा दोनों को ऐड करिए। चलिए ऐड करते हैं, 7.55 और इसके बाद 0.2, इधर आपका 5 से 5 to 7 पॉइंट, इधर आपका 707, कितना आ गया 7.75। क्या आप ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं, आप चेक करेंगे सबसे कम डिजिट डेसिमल के बाद किसमें है, सबसे कम डिजिट डेसिमल के बाद किसमें है, इसमें है। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2। आगे वाला हमें नहीं देखना, हमें देखना किसमें है, डेसिमल के बाद वाला। डेसिमल के बाद वाले में किसमें सबसे कम है, तो इसमें सबसे कम है, कितना है, 1 है। तो हमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रखना है। अभी मैंने पिछले में क्या बताया था, अगर आपका 5 के बाद कोई नंबर ना हो और यहाँ पे इवन ऑड है तो आप क्या करेंगे, एक इंक्रीज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 7.8, अर्थात ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। सेम अब आप आगे बढ़िए, 7.25 प्लस 0.023, अब इसको ऐड करने के लिए बोल रहा है। चलिए ऐड करते हैं, 7.25 0.003 ऐड करेंगे 3, और ये आपका 52.7 यही आएगा। लेकिन आपका सबसे कम डिजिट डेसिमल के बाद कितना है, 2 है, तो इसको राउंड अप कर दिए, 7 पॉइंट कितना हो जाएगा, 25। क्यों हो जाएगा 7.25, क्योंकि आपका 5 के बाद डिजिट कैसा है, 5 से लेस है। अगर 5 से ग्रेटर होता तो आपका 5 क्या हो जाता, 6 हो जाता। आई होप अंडरस्टैंड एवरीबॉडी स्टूडेंट। नाउ टेक अनदर क्वेश्चंस। अब एडिशन आप देख लिए, अब इसके बाद आपका क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे। चलिए मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। जैसे आपका 7.23 इंटू 0.02, अब इसका मल्टीप्लाई करने के लिए, ये मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, तो कर लीजिए। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, इधर 2 7 जा 21, इधर दो डिजिट पे है, इधर आपका 2, तो टोटल कितने डिजिट पे डेसिमल आ जाएगा, 4। कितने पे आएगा, 4। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इसमें आपको सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है, उसमें आप डेसिमल के एडिशन में आप क्या देख रहे थे, डेसिमल के बाद वाला डिजिट देख रहे थे, जितना होता था उतने पे राउंड अप कर रहे थे। लेकिन यहाँ क्या करना है, आपको दोनों में देखना है कि सबसे कम डिजिट किसमें है, टोटल देखना है, टोटल सबसे कम डिजिट किसमें है, डेसिमल के बाद नहीं, टोटल मिला के देखना है सबसे कम डिजिट किसमें है। जिसमें सबसे कम डिजिट होएगा उतने ही नंबर का राउंड ऑफ आपका ये किया जाएगा। तो चेक करो, इसमें आपके सिग्निफिकेंट फिगर टोटल 3, इसमें आपका कितना है 1। आपको पता होना चाहिए इनिशियल जीरोस इज नॉट अ सिग्निफिकेंट वैल्यू, ओनली सिग्निफिकेंट वैल्यू is a ending zero. That ending zero is a significant value who
लाई आफ्टर अ डेसिमल, जो आपका डेसिमल के बाद लाई करेगा वही सिग्निफिकेंट वैल्यू में काउंट किया जाएगा। अदरवाइज डेसिमल के बाद नहीं है तो वो जीरोज आपका सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं होगा, या इनिशियल पे आ रहा है तब भी वो आपका सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं होगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट वैल्यू आपका दोनों में देखा जा रहा था किसमें मिल रहा है, सेकंड वाले में कितना 1। अब देखिए जो आपका 1 सिग्निफिकेंट वैल्यू ना उतने के बराबर ये आपका यहाँ पे वैल्यूज को पुट करके लिखना है, यानी कि हमें जब इसका राउंड ऑफ करेंगे क्या मिलेगा 0.2, क्या मिलेगा 0.2। वाई दिस वैल्यू इज ओनली मीट मी और मीट टू यू 0.2 बिकॉज ओनली बिकॉज बोथ वैल्यूज इज अ ओनली 1 सिग्निफिकेंट वैल्यू, यानी कि सेकंड वाले में आपका केवल एक सिग्निफिकेंट वैल्यू, इसलिए हमें राउंड ऑफ भी कितने तक करना है, एक ही तक करना है, अर्थात आपका 0.2 ही सिग्निफिकेंट यानी कि वैल्यूज मिल जाएगा, यानी कि राउंड ऑफ करने के बाद ये वैल्यूज मिल जाएगा। ऐसे आप आ जाइए आगे की तरफ, 732 इंटू 0.1, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 732। अब देखिए एक डिजिट के बाद इधर भी एक डिजिट, टोटल 2 डिजिट के बाद। अब सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, सबसे कम सिग्निफिकेंट वैल्यू किसमें है, सेकंड वाले में कितना है 1 है, तो हमें 1 तक इसको भी करना है, अर्थात इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 7, यानी कि 7 इज द आंसर। बिकॉज क्योंकि आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा था दोनों डिजिट में, दोनों न्यूमेरिक वैल्यू में सबसे कम सिग्निफिकेंट कितना मिल रहा था 1, तो हमें यहाँ भी एक ही वैल्यू तक राइट करके राउंड ऑफ करके दिखाना है, तो एक वैल्यू तक आप राउंड ऑफ करेंगे तो क्या मिल जाएगा 7। ओके, ऐसे और ढेर सारे क्वेश्चन ले लेते हैं। अब एक बार हम एक साथ कई क्वेश्चन लेते हैं, आपको करेंगे दिखाएंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। पहला 7.23 इंटू 0.1, दूसरा 325 इंटू 0.21, फिर इसके बाद 321 इंटू 0.22, फिर इसके बाद 4752 प्लस 3.739, 5 में 0.012 प्लस 7.021। ओके, चलिए अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 3, 1 डिजिट के बाद फिर इधर 2, टोटल 3 डिजिट के बाद 0। आपको पहले देखना है किस न्यूमेरिक वैल्यू में सबसे कम सिग्निफिकेंट है, इसमें है कितना है 1, तो 1 तक आप ले जाएंगे क्या मिल जाएगा 0.7, अर्थात 0.7 पहले का आंसर आ जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद। अब इसके बाद सेकेंड वाले पे आ जाइए, मल्टीप्लाई करिए 325 इंटू 0.21, मल्टीप्लाई करेंगे 325 इंटू 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 3 जा 6 6 राइट करिए, 5 2 5 3 8 6। अब देखिए दो यहाँ आपका कोई डेसिमल नहीं, यहाँ आपके 2 डिजिट के बाद डेसिमल, अर्थात 2 डिजिट के बाद लगा देंगे। यहाँ आपका मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है 68.25। अब चेक करिए सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू किसमें है, इसमें है कितना है 2, तो 2 तक आप करेंगे तो 68 आपका क्या आ जाएगा आंसर। ओके, अब इसके बाद थर्ड वाले पे आ जाइए, इसका भी मल्टीप्लाई करिए 21 इंटू 22, पॉइंट लगा देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इंटू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आप इसको ऐड करिए 2 4 2 6 4, कितने डेसिमल कितने डिजिट के बाद डेसिमल है 2, तो 2 के बाद लगा देंगे, कितना आ जाएगा 404.62। अब देखिए सबसे कम डिजिट किसमें है, दोनों में इक्वल है, दोनों में इक्वल सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू है, अर्थात दो डिजिट तक आप इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 4.6 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सेम अब इसमें ऐड करना है, ऐड वाले में ध्यान देंगे क्या रूल बताया गया था 7 3 9, ऐड कर लीजिए 9 3 2 5
5 7 12 कैरी 1 आ जाएगा, 7 3 10 1 11 पॉइंट है, पॉइंट लगा दीजिए। अब देखिए डेसिमल के बाद आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी कि कितनी वैल्यू कितने डिजिट लिखा गया है। अब इसमें देखेंगे 2, इसमें देखेंगे 3, तो सबसे कम किसमें, इसमें है 2, तो इसको भी 2 तक लाइए, तो आपका क्या हो जाएगा 11.26। क्यों 6 हो जाएगा, क्योंकि दिस इज अ ग्रेटर ऑफ 5। अगर लेस ऑफ 5 होता तो ये आपका 5 ही रह जाता, 6 नहीं करते, अर्थात यहाँ पे 6 लिखा जाएगा, बिकॉज 9 इज अ ग्रेटर ऑफ 5। ओके, अब इसके बाद हम लोग आगे वाले पे चलते हैं। ये आपका पूरा हो गया। चलिए आगे वाले पे चलते हैं। इसको ऐड करेंगे, 2 1 ऐड करेंगे 3, 1 2 3, फिर इसके बाद 0 0 से ऐड करेंगे 0 पॉइंट। अब देखिए 7 0 से 7, टोटल ये आ गया। अब दोनों में चेक करेंगे, डेसिमल के बाद सेम डिजिट है, सेम है कि लेस है, लेस है। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू है, इसमें आपका 3 है, बिकॉज दिस 0 इज अ लाई बिटवीन 2 नॉन डिजिट 0, सो दिस इज अ काउंट इन अ सिग्निफिकेंट वैल्यू, सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू। लेकिन ये आपका क्या लाई कर रहा है 2 नॉन डिजिट 0 के बीच में, नहीं, अर्थात ये 0 आपका सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू नहीं होगा। तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा 2, तो 2 तक आप राउंड ऑफ कर दीजिए, तो 7.03, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दिस टॉपिक हैज बीन डन। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, जब ढेर सारे आपके वैल्यूज दी हो उसको ऐड करिए और बताइए आंसर में क्या निकल के आएगा। जैसे 7.3215 ओनली 1 करवाएंगे, 3.21325, इसके बाद 2.101, फिर इसके बाद 7.01, सभी को ऐड करना। चलिए ऐड करते हैं, 7.3215, 3.213, 21325, इसके बाद 2.101, फिर इसके बाद 7.07। आप सभी को ऐड कर लीजिए, ये 5 आ जाएगा, 5 2 7, 3 1 4 1 5, कितना आ जाएगा 5, 2 1 3 3 7 12, 3 7 10, सॉरी कितना होगा 10, कैरी 1, 3 2 5 5 1 6 6 1 7, फिर इसके बाद 7 3 10 10 2 12 12 7 19, कितना 19। अब आपको एडिशन वाले में क्या बताया गया था, राउंड ऑफ या सिग्निफिकेंट फिगर्स में, या सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू लिखने के लिए ये बताया गया था, आप सभी में चेक करेंगे डेसिमल के बाद जिसमें सबसे कम डिजिट होएगा उतने के बराबर ही डिजिट हम लोग क्या रखेंगे, आंसर में भी रखेंगे। किस तरीके से, राउंड ऑफ करिए। तो चलिए चेक करते हैं। इसमें डेसिमल के बाद 4 है, इसमें आपका 5 डिजिट, इसमें आपका 3, लेकिन इसमें देखेंगे कितना मिल के आ रहा है, ओनली 2। सो यू राइट ऑफ दिस वैल्यू आफ्टर राउंडिंग ओनली 2 डिजिट, यानी कि 2 डिजिट तक ही आप क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे, अर्थात क्या हो जाएगा 19.7। अब देखिए 0 जी रहेगा, अगर आपका यहाँ पे क्या रहता, अच्छा एक बढ़ा के ही लिखो, क्यों, क्योंकि आपका 5 के बाद अनेक डिजिट दे रखा है और इसके पहले आ रहे हैं, आप नहीं दिया होता तब आप 0 रखते हैं ना, लेकिन इसके बाद आपका क्या दे रखा है, 2 डिजिट दे रखा है, अर्थात आप क्या करेंगे 7 1 कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस टॉपिक हैज बीन कंप्लीटेड। आई रिक्वेस्ट टू यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को वॉच करें। थैंक यू गाइस।